कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे, उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि पीएसएल ज्यादा हाई फाई एक क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया। क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं इसमें। पहले तो वो डॉल्फिन्स वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन कि काफी अरसे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे? तो क्राउड को आने दे। जहाँ इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल, लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहां पे आप देखें किस तरीके से क्राउड आया है, अपनी टीम को सपोर्ट करा, क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था। वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यहाँ पे भी क्राउड वैसे नहीं आया था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल मैच के अंदर फुल हाउस आपको देखने को मिला। इसको भी छोड़ दे, आईपीएल के अगर आप फाइनल को देखें तो वहां तो वैसे ही हर मैच के अंदर हाउसफुल होता है, वैसे भी हाउसफुल था। बिग बैश की लीग अगर आप फाइनल देखें वहां पे भी आपको हाउसफुल मिला। पीएसएल के जितने भी फाइनल हुए अभी तक, हर इस फाइनल के अंदर आपको हाउसफुल देखने को मिला। फिर वो चाहे कराची के अंदर क्यों ना फाइनल हुआ हो, तब भी हाउसफुल था। लेकिन पीएसएल 9 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसके जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। पीसीबी के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट हमारी सोल्ड हुई हुई है, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर्स को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता ना हाल हो, इवन के जब टॉस हो रहा था तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी पीसीबी के ऊपर, दूसरी जाएगी टीसीएस के ऊपर। जिस इदारे को उन्होंने दिया था, इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम, तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी के ऊपर और टीसीएस के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है, ये पिछले 8 साल से ऐसा ही स्टेडियम है। पहले भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं हाउसफुल, हमने देखे हैं। इसी स्टेडियम के अंदर लोग आए हैं, हाउसफुल देखने को मिला है, यही सेम व्यू था। लेकिन इस दफा कोई अलग मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बाइकआउट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ नहीं लग रही टिकट लेनी तो लेनी कहां से, लोग चाह नहीं रहे। लोग, अब जमाना मोड़ हो चुका हुआ है, लोग कहते हैं कि हम घर बैठे टिकट को बुक करवाए, लेकिन यहाँ पे रोला ये है कि आपको टीसीएस की आउटलेट के ऊपर जाके टिकट मिलेगी। तो इससे भी बड़ा ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट आ रहा है, लोग ये नहीं करना चाहते। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, आपने पीएसएल का फाइनल करवा दिया जिसके अंदर लोग तो आए नहीं। कि लोग अब की बार पीएसएल एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये आपके व्यूअर हैं आपके शो के, असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल पीएसएल 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके पीएसएल खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए आईपीएल के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है। तो ये जो पीएसएल हुआ है, इसके अंदर जब ये ज़रख़ान अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था। और जब ये पहुंचे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ, मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि पीएसएल हम कैसे कराएंगे, ज़रख़ान अशरफ साहब तो पैसे दे के ही नहीं गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुँचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है, वो गिरी हुई है। दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं, उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा, $1.4 मिलियन, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट बढ़ा नहीं है। सर, कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। फिर लोगों को अंदाजा था कि जी के पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे। और जैसे कि हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चक्के चौके देखना चाहते हैं। प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और फ़खर आलम, ये भी एक कुछ शो करते हैं। तो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुँच पाए
और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी, कि कहते हैं अगर हम अपने वीआईपी पासेस और वीआईपी गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुँच सके तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुँच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज्ड। क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल कराची में तो बहुत अगर ज़रूरी है वो पहुँचे स्टेडियम, वो पहुंचे, और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको अच्छा लगेगा ट्रॉफी देते हुए। बहुत गलत होगा। बिना क्राउड के जो है पीएसएल का फाइनल जो है वो हो रहा है। एक तरफ अगर आप देख लें जब आईपीएल का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो है टिकट को तरसते हैं और ग्राउंड में ऐसा खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं। इवन ग्राउंड क्या रोडें ऐसी भरी होती हैं। इंडिया में भी तो कल मैं देख रहा था वुमेन प्रीमियर लीग का हुआ तो वहां बेंगलुरु में बड़ा रश लग गया। आरसीबी जिस तरह आरसीबी का वुमेन जीती टाउन है और ऐसा रश भर था। गया कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप कह लें कि क्योंकि कराची पाकिस्तान से तो बाहर नहीं है, कराची पाकिस्तान में ही है, लेकिन पीएसएल का फ्लॉप शो है बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं पीसीबी बेच सका। सब जो चूरन हम बेचते थे सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, नहीं नहीं भाई सेकंड बेस्ट लीग। और लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम टिकट के प्राइस कम रखो, वो भी ज्यादा रखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 4 साल पहले आप ओवरसीज प्लेयर को पैसे दे रहे थे ना, वो आज भी दे रहे हो। वाह, वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई भी बड़ा प्लेयर पीएसएल में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी आपने पैसे नहीं दिए, आपको भुगतना ये पड़ रहा है कि आज पीएसएल का फाइनल खेला जा रहा है मुल्तान और इस्लामाबाद का। अनफॉर्चुनेट ये है कि अवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग आए हैं जो आ गए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का पीएसएल फाइनल बुरी तरह फ्लॉप होने से पाक मीडिया चिल्ला रहा है कि ये भारत की चाल है। बीसीसीआई आईपीएल की वजह से बड़ी खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं आने दे रहा है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की वजह से लोग मैच देखने से कतरा रहे हैं। पीएसएल में फाइनल मैच तो क्या सारे मैचों में दर्शकों के लिए तरस रहा है। पीएसएल के तमाम मैचों में दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इससे लिए पीसीबी और पाक मीडिया चिल्ला के बोल रहा है कि बिना दर्शकों के पीसीएल फ्लॉप हो चुका है। पीएसएल में 2024 में के सीज़न में इस बार पाकिस्तान में दर्शकों का टोटा पड़ा हुआ है। फाइनल में तो बिल्कुल भी दर्शक नहीं आ रहे हैं, 2000 या 5000 के करीब दर्शक आ रहे हैं। इससे पीएसएल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान पीएसएल को दुनिया का सबसे बड़ा लिंक बताता है, पीएसएल से बहुत पीछे है। ये पाकिस्तान भूल जाता है कि आईपीएल से ऊपर कोई नहीं है।